बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास 3 दिवसीय दौरे के लिए आज पटना पहुंचेंगे। गौरतलब हो कि लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से अंदर ही अंदर एक गुटबाजी हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आला कमान था बिहार का, उस पर कई तरीके के सवालात जो थे वो खड़े हुए थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम कांग्रेस के खेमे में आए वो निराशाजनक थे और कई बार अपने ही सहयोगी दल द्वारा कांग्रेस निशाने पर थी। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस में एक गुट ऐसा भी है जो लगातार बिहार प्रदेश के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहा था। बात अगर की जाए चुनाव के समय के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की, तो उन्होंने हाल के दिनों में ही कांग्रेस के आला कमान से कहा था कि उन्हें बिहार प्रभारी के पद से मुक्ति दे और एक लाइट वर्क जो है उन्हें दिया जाए। गौरतलब हो कि इसके बाद कहा जा रहा था कि शक्ति सिंह गोहिल की जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है और यही कारण है कि बिहार प्रभारी के पद से वो मुक्ति चाहते हैं। वहीं जो दूसरा गुट या फिर कह सकते हैं जो विरोधी गुट थे, वो कह रहे थे कि हार की जिम्मेवारी जो है वो देर दुरुस्त समझे शक्ति सिंह गोहिल और यही कारण है कि इस पद से मुक्ति वो चाह रहे थे। अब जब भक्त चरण दास को नई जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है बिहार का, तो जब वो पटना पहुंचेंगे और 3 दिवसीय का उनका दौरा है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके लिए होगा वो होगा कि अंदरूनी गुटबाजी जो कांग्रेस में हो रही है उससे कैसे निपटा जाए। गौरतलब हो कि कांग्रेस कमेटी से और जो एडवाइजरी कमेटी है उनके साथ बैठक करेंगे और जो चीज़ें हैं उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो 19 विधायक हैं कांग्रेस के और बिहार से इकलौते जो किशनगंज के सांसद हैं, उनके साथ भी भक्त चरण दास बैठक करेंगे और क्या कुछ निकल कर आता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो बातें लगातार चल रही है कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो एनडीए के घटक दलों द्वारा संपर्क में हैं, इस पर पहले ही भक्त चरण दास ने रुख अपना साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहार में इंटैक्ट है। अब जब भक्त चरण दास पटना पहुंचेंगे तो देखने वाली बात होगी कि जो संगठन लड़खड़ा रही है उसे वो कैसे खड़ा करेंगे। इससे पहले उन्होंने संगठन को लेकर कहा कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत है और कांग्रेस एकजुट है, सिर्फ अब नए दिशा निर्देश के द्वारा कांग्रेस को आगे का काम करवाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लगातार कांग्रेस अंदरूनी विवाद का सामना कर रही है। चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाना कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अब नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के बाद बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास जब पटना पहुंचेंगे तो वो वर्किंग कमेटी के साथ साथ एडवाइजरी कमेटी के साथ और जितने भी विधायक और सांसद हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो पार्टी के प्रमुख नेताओं से 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। बिहार दौरे से ठीक पहले भक्त चरण दास ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में पार्टी बेहद मजबूत है और टूट को लेकर चल रही तमाम खबरें जो है वो भ्रामक है। भक्त चरण दास ने कहा है कि उनकी पार्टी से लगातार बातचीत हो रही है, सभी जो विधायक हैं उनसे उनकी बात हुई है और यही कारण है कि जो बिहार के कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी बातों से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो एकजुट है। साथ ही साथ जो मानसिकता इस वक्त बिहार के कांग्रेस के विधायकों की है वो बता रही है कि एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन है वो मजबूती से खड़ा है। भक्त चरण दास ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार में मजबूत संगठन को खड़ा करना है। प्रखंड स्तर तक कांग्रेस से कैसे मजबूत बने, इसके लिए वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस बनी रहेगी। वहीं कहा जा रहा है कि भक्त चरण दास जब पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे तो बिहार में जो संगठन है उसके प्रदेश प्रभारी का भी बदलाव तथा जो नया रूपरेखा है वो तय किया जाएगा। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी हुई आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।